You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हम एक खास जीवनी पर बात करने वाले हैं। पुलेला गोपीचंद की कहानी संजय शर्मा और शशि शर्मा की किताब द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट पर आधारित एक हिंदी समीक्षा के जरिए हमारे पास ये जो समीक्षा है ये गोपीचंद के पूरे सफर को देखती है, कैसे वो एक आम लड़के से नेशनल चैंपियन बने और फिर एक वर्ल्ड क्लास कोच। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए गोपीचंद की यात्रा के सबसे अहम पहलू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी आंध्र प्रदेश से शुरू होती है और देखिए मजे की बात यह है कि गोपीचंद पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। समीक्षा में लिखा है कि एक चोट लगी और उसके बाद उनका रुझान बैडमिंटन की तरफ हुआ। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, है ना? हाँ बिल्कुल। और समीक्षा इस पर काफी जोर देती है कि कैसे एक अनपेक्षित घटना जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ खेल बदलना नहीं था, ये तो उनके पूरे भविष्य का एक नया अध्याय खुलने जैसा था। सही कहा। यहीं से शायद वो मेहनत वाला दौर शुरू होता है जिसका जिक्र समीक्षा में है। अविश्वसनीय परिश्रम, सुबह 4 बजे उठना, घंटों प्रैक्टिस, चोटों के बावजूद खेलते रहना। समीक्षा कहती है कि ये अनुशासन ही था जो उनकी सफलता की नींव बना। और ये सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं थी। समीक्षा इशारा करती है कि इसमें एक मजबूत मानसिक पक्ष भी था। हार से सीखना, प्रेशर झेलना और लगातार खुद को बेहतर बनाने की वो जो भूख होती है, ये गुण बाद में कोच के तौर पर भी बहुत काम आए उनके। हाँ, वो तो है। और फिर आता है 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। वो जीत कितनी बड़ी थी, मतलब प्रकाश पादुकोण के बाद वो दूसरे भारतीय बने। इसने उन्हें भारतीय खेल इतिहास में एक अलग ही जगह दिला दी। निश्चित रूप से वो जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसने पूरे देश में बैडमिंटन के लिए नई उम्मीद जगाई। वो उस समय भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। समीक्षा के हिसाब से इसने युवाओं को बहुत प्रेरित किया। लेकिन फिर चोटों ने उन्हें ज्यादा खेलने नहीं दिया। प्लेयर के तौर पर करियर जल्दी खत्म हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये भी बड़ी बात है। हाँ। उन्होंने कोच बनने का फैसला किया और यहाँ कहानी और भी ज्यादा इंस्पायरिंग हो जाती है। समीक्षा बताती है कि उन्होंने अपनी जमीन, अपना घर तक गिरवी रखकर गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी शुरू की हैदराबाद में। ये समर्पण का एक असाधारण उदाहरण है। अकेडमी खोलना सिर्फ एक करियर बदलना नहीं था, ये भारतीय बैडमिंटन के भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश था। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का जुनून पूरे खेल के इकोसिस्टम को बदल सकता है। ये जोखिम भरा कदम था, पर कितना जरूरी था। और उसका नतीजा तो हम सब देख ही रहे हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, न जाने कितने ही सितारे उनके एकेडमी से निकले हैं। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किया। इन सब ने समीक्षा इन उपलब्धियों को गोपीचंद की फिलॉसफी और उनके समर्पण का सीधा नतीजा मानती है। बिल्कुल। समीक्षा उन्हें सिर्फ एक महान खिलाड़ी या सफल कोच नहीं, बल्कि एक तरह से भारतीय खेल संस्कृति को दोबारा गढ़ने वाला शिल्पी मानती है। उनकी असली सफलता शायद सिर्फ उनकी अपनी जीत में नहीं, बल्कि उनके शिष्यों की जीत में ज्यादा झलकती है। उन्हें एक पूरा सिस्टम बना दिया। तो इस सब का सार क्या है? ये जो समीक्षा हमने देखी, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्म अनुशासन की, बलिदान की और हार के बाद भी देश के लिए कुछ करने के जज्बे की कहानी है। ये दिखाती है कि सच्ची प्रेरणा शायद दूसरों को विजेता बनाने में भी है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? समीक्षा के जरिए गोपीचंद की कहानी देखकर एक सवाल मन में आता है, किसी व्यक्ति की असली विरासत क्या है? क्या वो उनकी अपनी उपलब्धियां हैं या दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सफलता दिलाने की उनकी क्षमता? इस पर जरूर सोचना चाहिए।